नमस्कार बच्चों, स्वागत है आपका वायरलेस क्लासेस पर। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 10वीं यूपी बोर्ड के जो चित्रकला सब्जेक्ट है उसका जो पाठ्यक्रम है वो डिस्कस करेंगे। किसी भी विषय को पढ़ने से पहले हमें उसका पाठ्यक्रम का पता होना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। ठीक है, तो चलिए इस स्लाइड में जो पाठ्यक्रम है ये यूपी बोर्ड द्वारा उसके ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी किया गया है, वहीं से हमने इसे लिया है। और इस बैच में सबसे पहले आपको सिलेबस से परिचय कराया जाएगा आपका। उसके बाद क्लासेस स्टार्ट होंगी जिसमें आपको जो थ्योरी है वो भी पढ़ाया जाएगा और जो ड्राइंग है वो भी कराई जाएगी एकदम अच्छे से विद ट्रिक्स, यानी ट्रिक के साथ की बोर्ड में आप कैसे अपना समय बचा सकते हैं। ठीक, चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले कक्षा 10वीं का विषय चित्रकला है। अब देखिए सिलेबस क्या रहने वाला है और पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, दोनों इस वीडियो में हम जान लेंगे। तो 20 अंकों का बहुविकल्पीय परीक्षा, मतलब बहुविकल्पीय परीक्षा भी होगी 20 अंकों का, जिसका उत्तर OMR शीट पर दिया जाएगा। यानी बोर्ड ने क्या कहा कि 20 अंकों की बहुविकल्पीय परीक्षा होगी जिसका उत्तर किस पे देना आपको, OMR शीट पर। इस पर अलग से वीडियो आपको मिल जाएगी। इस विषय में 70 अंकों का केवल एक प्रश्न पत्र 3 घंटे का होगा। अब देखिए टोटल 70 अंक के प्रश्न पत्र आएंगे जिसमें 20 क्या होगा आपका OMR शीट, बचेगा 50 नंबर, उसका आपको ड्राइंग करना है। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा जिसमें से किन्हीं 2 खंडों के प्रश्न करने होंगे। पूर्णांक 100 रहता है जिसमें क्या है, इसमें 70 अंकों की लिखित परीक्षा तथा 30 अंकों का विद्यालय स्तर पर प्रोजेक्ट वर्क होगा। ये हाई स्कूल यूपी बोर्ड के सभी सब्जेक्ट में होता है कि 30 अंकों का प्रैक्टिकल होता है स्कूल से। प्रश्न पत्र 3 खंडों में विभक्त होगा जिसमें खंड का अनिवार्य है, शेष खंडों में से एक एक करना है। अब चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। खंड का जो अनिवार्य होता है इसमें क्या आता है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण। प्राकृतिक दृश्य चित्रण जैसे उषा काल, संध्या काल, ग्रामीण व पहाड़ी दृश्य का चित्रण करना है। जल रंग अथवा पेस्टल रंगों से रंगे। अब आपको जल रंग अथवा पेस्टल रंग नहीं पता है, ये भी बताएंगे, बस आप क्लासेस में बने रहिएगा, पूरे वर्ष हमारे साथ जुड़े रहिएगा। माप जो है आपको 20x15 दिया गया है। अथवा देखिए खंड का ही है, या तो आप प्राकृतिक दृश्य करिए, या तो आप प्राकृतिक दृश्य करिए, या आपको प्राकृतिक दृश्य नहीं करना तो आपको क्या करना है, आलेखन कला। आलेखन में क्या करना है, एक मिनट, आलेखन चतुर्भुज अथवा वृत्त में से केवल पूर्ण इकाई द्वारा मौलिक आलेखन बनाएं और उसमें कम से कम 3 रंगों का प्रयोग करें। ये बहुत डाउट होता है बच्चों का कि 3 रंगों में हम कैसे आलेखन को कलर कर सकते हैं। इस पर भी वीडियो बनेगी और 3 रंगों से हम आपको अच्छे से अच्छा आलेखन बनाकर दिखाएंगे। अब फिर अथवा में क्या कर सकते हैं, ये दोनों छोड़ दें। अगर आप प्राकृतिक दृश्य भी नहीं करना चाहते, आलेखन कला भी नहीं करना चाहते, तो आपको प्राविधिक कला करना है। प्राविधिक अंतःस्पर्शी तथा बाह्य स्पर्श अंतर्गत एवं परिगत आकृतियों, रेखाओं तथा वृत्तों को स्पर्श करते हुए रेखाएं, क्षेत्रफल संबंधी साधारण निर्मेय, ज्यामिति, आलेखन, साधारण एवं कर्णवत पैमाने। देखिए हमें प्राविधिक कला नहीं पढ़ना है क्योंकि हमारे स्कूल में हमें आलेखन कला दिया जाता है, तो हम पूरे वर्ष इन दोनों चीज़ों पर फोकस करेंगे। यदि किसी बच्चे को प्राविधिक कला पढ़ना है तो कमेंट करके बता सकता है, तो उस पर भी हम विचार करेंगे। फिर उधर हो गया ना खंड का, अब आता है खंड का। खंड का में क्या है, स्मृति चित्रण। ये कितने नंबर का, 20। आलेखन कितने नंबर का था, 30 नंबर का, मतलब इधर वाला खंड का में। अब स्मृति में क्या करना है, साधारण जीवन में दैनिक उपयोग की वस्तुएं, घरेलू बर्तन जैसे सुराही, बाल्टी, लोहा, अमृतदान, केतली, बोतल, गिलास, तरकारी, फल आदि, इससे क्या करना है, पेंसिल वाला बनाना है, केवल पेंसिल का उपयोग करके। ये 20 नंबर का होगा। फिर खंड का भारतीय चित्रकला, इसमें से इस खंड में 4 प्रश्न होंगे जिनमें से 2 प्रश्न करने हैं, एक प्रश्न वस्तुनिष्ठ होगा जो क्या है, अनिवार्य है। ठीक, चित्रकला का प्राचीन उल्लेख, चित्रकला की विशेषताएं और प्रागैतिहासिक काल। ठीक, अब चलिए आगे। फिर आता है प्रोजेक्ट कार्य। प्रोजेक्ट कार्य मतलब जो स्कूल स्तर पर कराया जाएगा ना, उसमें क्या होगा, एक बार आप इसको पढ़ लीजिए। तो परियोजना कार्य 3 खंडों में विभक्त होगा जिसमें से किन्हीं 2 खंडों से 3 परियोजना कार्य पूर्ण करना अनिवार्य है। प्रत्येक परियोजना कार्य 5 अंक का है, इसके लिए अतिरिक्त 15 अंक मासिक परीक्षा के लिए निर्धारित हैं। परियोजना कार्य सैद्धांतिक, तकनीकी, कौशल तथा माध्यम, इसमें जल रंग, पोस्टर रंग, पेस्टल, चारकोल, क्रेयॉन, इंक आदि के उपयोग पर आधारित होगा। परियोजना कार्य में संयोजन, सौंदर्य, आकर्षण, अनुपात, लय के सिद्धांतों को ध्यान रखते हुए किया जाएगा। आप ज़्यादा चिंता मत कीजिए, आपके कॉलेज वाले ये सब करा देंगे। ठीक, अब जो सिलेबस है क्या आएगा प्राकृतिक दृश्य में, वो यहाँ पर दिया गया है, स्टेप बाय स्टेप बोर्ड ने दिया है। देखिए टोटल 9 प्रकार के हैं जो आ सकते हैं एग्जाम में। आप इसका स्क्रीनशॉट लीजिए या स्लाइड आपको मिल जाएगी इसकी। ये प्राकृतिक दृश्य चित्रण ऊष्माकाल का 20x15 सेंटीमीटर माप में सृजन करें, जल रंगों माध्यम से ऊष्माकाल का प्रभाव चित्रित करें। ठीक, ऐसे ही आपको इस 9 को पढ़ लेना है क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक, एक बार आप इसे पढ़ लीजिए। खंड का स्मृति में क्या करना है, दिया है साधारण जीवन में उपयोग की वस्तुएं जैसे घरेलू बर्तन, सुराही, बाल्टी, लोटा, अमृतपान, केतली, बोतल, गिलास आदि की स्मृति के आधार पर पेंसिल अथवा चारकोल से रेखांकित किया जाना चाहिए। फिर विभिन्न प्रकार के फल एवं सब्जियों को स्मृति के आधार पर रेखांकन करें, पेंसिल अथवा चारकोल
से किया जाए, ठीक। और विभिन्न प्रकार के बर्तनों एवं सब्जियों तथा फलों को पेस्टल एवं वाटर कलर से चित्र करें। चारकोल क्या होता है आपको सब बताया जाएगा, बस आप पूरे वर्ष हमसे जुड़े रहिए। भारतीय चित्रकला में क्या करना था, भारतीय चित्रकला के विभिन्न कालखंडों का विभाजन करते हुए प्रत्येक कालखंड पर मौलिक लेख लिखें। ये सिलेबस में ऐड हुआ है। और फिर चित्रकला की विशेषताओं का उल्लेख करें जिससे यह सिद्ध हो सके कि कला ही जीवन है। ये भी आपको मतलब पढ़ाया जाएगा ना, तो पूरा सिलेबस कराया जाएगा। फिर प्रागैतिहासिक काल के विभिन्न शिलाश्रयों का उल्लेख करते हैं, उनके रंग एवं चित्रण विधान पर प्रकाश डालें। ये भी आपको सिलेबस है, इसका पढ़ाया जाएगा विस्तार से। पूरी बुक है हमारे पास, आपको बहुत डिटेल में पढ़ाएंगे। अब प्रयोगात्मक में जो अभी ऊपर बताया गया था ना, 3 प्रकार से होगा, मतलब 3 खंडों में विभक्त है। प्रथम आंतरिक मूल्यांकन परीक्षा जो प्रोजेक्ट कार्य होगी, ये अगस्त माह महीने में होगी, 10 अंक का। द्वितीय जो होगा प्रोजेक्ट कार्य परीक्षा, दिसंबर माह में होगा, कितने 10 अंक का। और 4 मासिक परीक्षाएं होंगी जो 10 अंक की टोटल होंगी। प्रथम मासिक परीक्षा बहुविकल्प पर होगी, दूसरा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर, तीसरा बहुविकल्प के आधार पर, फिर चौथा चतुर्थ मासिक परीक्षा वर्णनात्मक प्रश्नों के आधार पर होगा। 4 मासिक परीक्षाओं के प्राप्तांकों के योग को 10 अंकों के में परिवर्तित किया जाए, तो टोटल आपका 70 नंबर का पेपर उधर हुआ। प्रैक्टिकल का 10 10 10 3 मिलाकर हो जाएगा 30, ठीक। तो यहाँ पर आपका सिलेबस एंड होता है। और अब हम शुरू करेंगे क्लासेस। पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाएगी जिसमें बेसिक कलर के बारे में और पेंसिल की जानकारी होगी, फिर हम ड्राइंग की क्लासेस स्टार्ट करेंगे, ठीक। धन्यवाद।